रहमल्लाहु मन करल फातिहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीम अल्लाह इस कलाम का सवाब शहीद मिंबर हुसैन ज़ाकर मसलूम करबला ज़ाकर नवीद आशिक बीए की रूह को ईसाल फरमा। परवरदिगारा ज़ाकर अहले बैत अज़ीज़म कमरान बीए साहब की इस मेहनत को कबूल फरमा। तमाम हाज़रीन की हाज़री को मुस्तजाब फरमा। तमाम हाज़रीन की दुआएं कबूल फरमा। तमाम हाज़रीन की मुश्किलें आसान फरमा। ज़माने के इमाम को हम सब से राज़ी फरमा। उनकी ज़बान अक़दस को हम सब के लिए दुआ गो करार फरमा। हमारी इन मजालिस को हज़रत के ज़हूर की ज़मीना साजी का वसीला करार फरमा। इस महल से इज़ाफ़े ख़र्च, हर महल से इज़ाफ़े ख़र्च, रुपया पैसा वक्त सरमाया ज़माने के इमाम के ज़हूर की राह में ख़र्च करना शुमार फरमा। ऐ अल्लाह, जितने भी हाथ फैले हुए हैं इन हाथों को इसी साल ज़रिए शब्बीर से मस होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन होंठों से अमीन निकला इन होंठों को सुल्तान इमाम रज़ा की ज़री के बोसे की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने बीमार हैं शिफ़ा अता फरमा। बेरोज़गार हैं रोज़गार नसीब फरमा। बे औलाद हैं नेक साले औलाद अता फरमा। मकरूज़ हाल हैं कर्ज़ गैब से अदा फरमा। तमामी अहबाब की हाज़री को कबूल फरमा। मवद्दत क़ुरबा के तौर पे अजर रसालत के इव्ज़ में कबूल फरमा। ऐ परवरदिगारा, जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद हैं उस सरज़मीन की हिफाजत फरमा। बिलख़सूस सुल्तान इमाम रज़ा की धरती की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, दुनिया के ताग़ूत इस्तकबार को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा, हक़ का बोलबाला फरमा। हम सबको वलायत अली इब्न अबी तालिब से मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ करीम अल्लाह, वलाए अली अज़ाए हुसैन हम नस्लों में क़यामत तक सलामत फरमा। अपनी अपनी दुआओं कबूलियत के लिए, इन दुआओं की मुस्तजाबी के लिए हज़रत अलैहिस्सलाम के ताजील ज़हूर ज़मान के लिए दरूद का दियो पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मेहरबानी अनुरा भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अरवाह मासूमीन के इस्तक़बाल की खातिर एहतरामन अकीदतन आँखें बंद करके सर झुका के अकीदत के साथ दरूद का दियो पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इजाज़त है जी गुफ्तगू शुरू की जाए। जो हुक्म हुआ चंद लहज़े ज़हमत पूरी ज़ियारत का तर्जमा करता पढ़ता, मगर मेरे पीछे एक लंबी कितार मौला के बड़े नामवर मदाख़ा मौजूद हैं। मंजूर नज़र मौला के ज़ाकिर मौजूद हैं। वो इंशाअल्लाह मेरे बाद ख़िताब करेंगे। जो हमदानी पढ़ने जा रहा है ये हमदानी ही ने अर्ज़ करना है। मेहरबानी यासर भाई, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी, मौला सलामत रखिए। राय साहब माशाअल्लाह मौजूद है। मेहरबानी साकी साहब, मौला सलामत रखिए। हमारे शजरा नस्ब में वो जो लट्ठे पे लिखा है, हमारे शजरा नस्ब के लट्ठे के ऊपर एक ज़ियारत लिखी है मेरी बीबी की। चूँकि ये मजलिस मंसूब है वजह तख्लीक़ कायनात की वजह की। मेहरबानी, तो मेरा दिल चाहता है और हुक्म है मुझे कि मैं उस ज़ियारत के चंद जुमले आपकी बरगाह में भेजूं। ज़ियारत की लफ्ज़ें हैं अस्सलामु अलैके या हाइकल तौहीद। हमारे ख़ानदान से चलता हुआ सैयद अमीर कबीर अली हमदानी से गुज़रकर सैयद शहाबुद्दीन से गुज़रकर ये सिलसिला पहुँचता है इमाम सज्जाद तक।
इमाम सज्जाद रवायत करते हैं कि मैंने अपने बाबा हुसैन को सुना, और हुसैन फरमाते हैं मैंने अपने बाबा हैदर कर्रार को सुना। कब्र अक़दस से सैयदा पर हैं, कब्र अक़दस जाए पर्दा सैयदा पर हैदर करार खड़े हैं, अंगुश्ते शहादत कब्र की तरफ है और फरमा रहे हैं, ज़ेन में रहे कह कौन रहा है, फरमा रहे अस्सलामु अलैके या हैकल तौहीद, फरमाते हैं मेरा सलाम हो ज़हरा तुझ पे कि जो तौहीद का हैकल है। चल मैं पहले ज़ियारत पूरी पढ़ लेता हूँ, 4-5 जुमले। अस्सलामु अलैके या हैकल तौहीद, अस्सलामु अलैके या नूर वहीद, अस्सलामु अलैके या हब्लल वरीद, अस्सलामु अलैके या हब्लल वरीद ले हयाकल तौहीद, अस्सलामु अलैके या हब्लल वरीद ले हबालिल वरीद, अस्सलामु अलैके या फज़लल मजीद, अस्सलामु अलैके या हकीकत अर्शल मजीद, अस्सलामु अलैके या हकीकत अर्शल मजीद। और आखिरी सुनिएगा, अस्सलामु अलैके या दायरतल असरार तौहीद। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखे, मौला आपकी इज़्ज़तों में इजाफा करे। मैंने सिर्फ 2 जुमलों का तर्जुमा करना है और मिंबर छोड़ना है। अली फरमा रहे हैं कि मेरा सलाम, और याद रखिएगा फ़कत ये अली की लफ्ज़ें नहीं हैं, अली की ज़ियारत है, मगर ये हदीसे कुदसी है। वजाहत में नहीं जाना, वजाहत में नहीं जाना, जितना इंतजार करवाना था करवा लिया, बस नतीजा दूं ज़हमतों को तमाम करूं। फरमाया अस्सलामु अलैके या हैकल तौहीद, मेरा सलाम हो ए ज़हरा आप पर जो तौहीद का हैकल है। हैकल कहते हैं उस सांचे को जिसमें मटेरियल डाला जाए, और मटेरियल जब सांचे से जुदा हो तो जैसा वजूद चाहिए वैसा खल्क हो जाए। अली फरमा रहे हैं कि मेरा सलाम ए ज़हरा तुझ पर कि जो तौहीद का हैकल है, कि जब अल्लाह ने चाहा कि वो पहचाना जाए तो उसने अपनी सिफात के हामिल अफराद को जब खल्क करना चाहा तो खिलकत में जो सांचा हुआ उसे ज़हरा कहते। अस्सलामु अलैके या हैकल तौहीद, मौला सलामत रखे भाई। हैदर ज़बान में और असर हो, कलम में असर हो। फरमाया अस्सलामु अलैके या नूर वहीद, एक एक जुमले पे पूरी पूरी मजलिस, लेकिन खुदा की कसम एक एक जुमले का तर्जमा भी पूरा नहीं कर रहा, अधूरा छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अस्सलामु अलैके या नूर वहीद, मेरा सलाम हो नूरे वहीद पर। एक है वाहिद और एक है अहद। वाहिद कहते हैं एक को, अहद कहते हैं यकता को, वाहिद कहते हैं एक को, अहद कहते हैं अकेले को। मौला कबूल फरमाए, मौला सलामती अता फरमाए। वाहिद कहते हैं एक को, अहद कहते हैं यकता को। जो अहद है यही वहीद होता है। दुरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। इजाजत है ना, ये बात शुरू कर ली जाए। सारे वेख लिया जी, बाबे जकी शौरी आए ने अमीपुर तो, उन्होंने हाथ में 18 जेठ का ऐलान है, वो ना करवाना है, बह के महिला सुननी है। बैरुल मसाए मुसव्वरे गम, मौला का बेहतरीन मदा खान मेरा भाई राजा तहर साहब तशरीफ लाए हैं। तारुफ मैंने करवा दिया, हूँ वेख्या है मेरे आले पासे, कतल ना चकर आए। खुदा कसम सुनना, मेरा अमीर फरमा रहे हैं, मेहरबानी होगा भाई यार। ओ भाइयों, हसन हमदानी कहा करता है सईदा होते सदका हराम है, सदके का नारा भी हराम है। सदके का नारा वो होता है जो होंठों से आए और दिल से ना आए, और जो दिल से आए तो फिर जमीन तो दहल जानी चाहिए ना। जिनकी रगों में वलायत लहू बन के दौड़ रही है, मिल के बोलो हैदरी। दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, 5 नारे 35 नारा हैदरी। अस्सलामु अलैके या हैकल तौहीद, अस्सलामु अलैके या नूर वहीद। एक होता है वाहिद, एक होता है अहद। वहद का मानी एक, वहद के 2 हो सकते हैं,
वहद से 5 हो सकते हैं, वाहिद से 13 हो सकते हैं, मगर अहद वो एक होता है कि जो अकेला हो, जिसका ना होना भी नहीं होता और जिसका तकसीम होना भी नहीं होता। वहद और अहद में फर्क अर्ज करूं, वाहिद वो एक जिसके 2 हो सकते हैं। इसीलिए मोहम्मद ने फरमाया अना व अलीयुन मिन नूरे वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। और अल्लाह ने अपना तारुफ फरमाया, कुल हो वल्लाहु अहद, मोहम्मद कहे वो अल्लाह अहद है, अली और मोहम्मद वाहिद हैं। अल्लाह अहद है, वाहिद जो तकसीम हो सके, अहद जो तकसीम ना हो। फरमाया अस्सलामु अलैके या नूर वहीद ज़हरा, तू नूरे वाहिद नहीं, तू नूरे वहीद है। वो वाहिद तकसीम हो के 13 हो गए, तू यकतार है। अस्सलाम वालेकुम या नूरा भाई, मेहरबानी हैदर, सलामत रहो भाइयों, सलामत रहो, सलामत रहिएगा। मैंने फंसा के थे, आप तो निकल गए, तो लेकिन चलो जो हुक्म है तामीर तो करनी है। अस्सलाम वालेकुम या नूरा भाई, तो जो करिएगा। लो इसी पे एक जुमला और कहता हूँ जी, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। नजफ सारी बरकत है ना बाबा, बरकत है ना, मुकामा ढेर सारे जाकर हो गए। अस्सलामु अलैके या नूरा वही, सुनिएगा, वाहिद और वहीद में फ़र्क समझिएगा। वाहिद वो है कि जो इतना मोहतरम है। अल्लाह फरमाता है वतक़ल्लिबुका फ़िस्साजिदीन, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमने आदम से लेके अब्दुल्ला तक, हव्वा से लेके आमना तक, जब तेरे नूर को दुनिया में भेजना चाहा तो तेरे नूर को अमानत में वहाँ रखा। जिनको पहले अपना सजदा गुजार पाया, फिर तेरा नूर रखा। हज़रत मुस्तफ़ा के लिए, नूर वाहिद के लिए अल्लाह ने असलाब शाम खा और हाम मुतहरा का इंतखाब कर लिया। मगर नूर वहीद को इतना बुलंद नूर था कि जब अल्लाह ने दुनिया में भेजना चाहा तो निज़ाम हस्ती को बदल कर मोहम्मद को मेराज पे बुलाकर हिजाब कुदरत से खिताब करके खुद मोहम्मद कहते हैं, जब मैं अर्श मौला पे बुलंद हुआ, हिजाब कुदरत के सदूक, हिजाब कुदरत के नजदीक, इंदहा 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 तुफाहुन, मैंने देखा इंदहा शजरतुन, वहां एक दरख्त था, वालैहा तुफाहुन, उसके ऊपर एक अनार लटक रहा था। मैंने अल्लाह से सवाल किया, एक सेब मौजूद था, मैंने सवाल किया, या रब्बे मा हाजा, परवरदिगार ये क्या है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। फरमाया मोहम्मद, मेराज तेरी यही है कि मैं अल्लाह ने चाहा कि बतूल को दुनिया में भेजूं तो ये नूरे वहीद अता करने तुझे अर्श पे बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अस्सलामु अलैका या हब्लल वरीद लिहिबाल वरीद, फरमाया मेरा सलाम हो ए हबले वरीद हिबाल वरीद के लिए। उन थोड़े मुंह करके पढ़ नहीं सकता, थोड़े पढ़ी तो मजमा मेरे लिए रखिया। हबल वरीद ले हबाल वरीद, तोहफा राय साहब आपके लिए कलम चाया है, ध्यान मेरा होया तो कलम चासो। हबल वरीद ले हबाल वरीद, मुझे जितने टाइम का इशारा हुआ मैंने उतने टाइम नहीं पढ़ना, चूंकि मुझे भी 2 मील से जाके पढ़नी है न्याज वाली। तो जो फरमाइएगा ले हबल वरीद, मिल के बोलो हैदरिया, ले हबल वरीद ले हिबाल वरीद। हबले वरीद क्या किसे कहते हैं सुनना, हबले वरीद कहते हैं शारक को। शारक का काम क्या है सुनना, जरा समझ सी ओई हद चासी। हबले वरीद कहते हैं शारक को, तो जो करिएगा। हबले वरीद कहते हैं शहरग को। ये जो शहरग है इसका काम क्या है, ये दिल से खून लेती है, इस आलमे अमकान के पूरे वजूद को आदलाना बांट देती है। मेहरबानी यार, मेहरबानी गिलानी साहब, मेहरबानी, मेहरबानी आगा शाह करी, मेहरबानी हैदर बेटा,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुण जेड़े ते मेरी चिट्टी दाड़ी वेख के बाबा ते हड्डा भारा वजूद ते पढ़दा के पिया है, उन्हां दा अपना नसीब। जाकर नहीं जिक्र सुनिया है, जाकर सोने सोने मौजूद ने, उन्होंने सुन लविया है, मगर इस बाबे ने बर्दाश्त करो। खुदा की कसम हम पढ़ेंगे, लोग सुनेंगे तो जिक्र में और बरकतें आना शुरू होंगी, नई चीज़ें मिंबरों पे आएंगी। खुदा कसम सुनना जो करिएगा, अल्लाह आप सब का आना कबूल करे और हमदानी का यहीं पे मिंबर छोड़ के जाना भी कबूल करे। सुनिएगा, फरमाया हबले वरीद ले हबाल वरीद। हबले वरीद कहते हैं शारक को। शारक का काम है दिल से खून लेना, पूरे वजूद कायनात को आदलाना तकसीम कर देना, आदलाना तकसीम कर देना। और तकसीम करके फारिग नहीं, पूरे वजूद से फिर खून वापस लेकर इस दिल को देना। जो कबूल हो वो दिल दोबारा कबूल करके फिर बदन में बांट दे। जो कबूल ना हो वो फिर वजन के बदन के निज़ाम के जरिए इखराज कर देना, पसीने की सूरत में, फुजले की सूरत में, बाउल की सूरत में बदन से खारिज कर देना, या उन खुलियों को किल कर देना। ये बदन के निज़ाम का काम है, मगर जो काबिल कबूल हो वो दिल को वापस जाता है। फरमाया हबले वरीद फातिमा, इस आलमीन की हबले वरीद फातिमा, यानी अल्लाह से जो कुछ आता है वो बतूल के जरिए आता है, आलमीन में बट जाता है। नहीं मेरी मर्जी नाल तुसीं नहीं सुनिया, लो अगे वजात करा। ये बांटने के बाद हबले वरीद फारग नहीं, फिर आलमीन से लेकर वापस खुदा तक पहुंचाना ये भी बतूल के जिम्मे है। अब आलमीन तक तो अल्लाह का फैज आ गया, इनकी वलायत बट गई, इनकी वलायत का नूर बट गया। अब आलमीन से क्या जाएगा, आलमीन से क्या जाएगा? फरमाया हबले वरीद ले हबाल वरीद। मोहम्मद से महदी तक ये भी हबले वरीद हैं, अल्लाह से लेकर आलमीन में बांटते हैं, आलमीन से लेके अल्लाह तक पहुंचाते हैं। मगर जो अल्लाह और इन 13 के दरमियान वास्ता फैज है, उस हस्ती को बतूल कहते हैं, हबले वरीद है। हिबाल वरीद के लिए ये जो हिबाल वरीद है, ये बतूल से अल्लाह के जरिए, अल्लाह से बतूल के जरिए लेकर आलमीन में बांट रहे हैं, आलमीन से लेकर बतूल तक लाकर वहां क्या पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, वहां से तो फैज आ गया, रिज्क आ गया, औलाद आ गई, माल आ गया, जान आ गई, नेमतें आ गई, वहां से इंसान को तकवा मिला, जो भी कहे ये सब वहां से आया, इनके जरिए बटा। अब आलमीन से लेके वहां क्या जाता है, आलमीन की इबादतें, आलमीन की रियाजतें, आलमीन की तस्बीहां, आलमीन के जिक्र, इंसानों की इबादतें, नबियों की इबादतें, फरिश्तों की इबादतें, जर्रे जर्रे की इबादत, ये सारी हुज्जतें खुदा के पास आती है। हुज्जत खुदा सामने देखते हैं, अगर उसमें वलायत अली हो, इबादत कबूल करके बतूल के हबलिल वरीद ले हिबालिल वरीद। लो आगे बढ़ता हूं। फरमाया अस्सलामु अलैके या दायरातुल असरार, अल्लाह के राजों का दायरा, अल्लाह के राजों का दायरा। और फरमाया अस्सलामु अलैके या उम्मुल अनवार, या उम्मल अनवार, ए अनवार का तो जो मेरी तरफ पानी बंट रहा है, मैं भी कुछ बांट रहा हूं, आप लीजिएगा। वो तो दुआ कर दे, पता नहीं कदों छड्डू हुए। मिल के बोलो हैदरिया। उम्मुल अनवार वादा हुआ जी, रतन साहब ये जुमला तर्जुमा पूरा नहीं करता, इशारा दे के मुझे छोड़। अस्सलामु अलैके या उम्मुल अनवार, मेरा सलाम हो उम्मुल अनवार पर। के मानी सुनिएगा, के मानी है माँ, के मानी माँ। फलक से मेरी बारी को नारा लवा लिया कर, मिल के बोलो हैदरी, सारे अस्करी वास्ते ने। के मानी है माँ, के मानी है बुनियाद, के मानी है जड़, के मानी है मरकज़े शहूद।
ये सारी गल तुहाडे वास्ते भी आई, मगर जिन्हां वास्ते चौखी आई उन्हां अलमू करके आख रहा। उम के मैनी बुनियाद, उम के मैनी असल जड़, उम के मैनी मां, उम के मैनी मरकज़े शहूद। मरकज़े शहूद यानी जाहिर होने की जगह, ज़हर होने की मंजिल, ज़हर होने का मरकज, ज़ाहिर होने का मकाम। फरमाया अस्सलामु अलैके या उम्मल अनवार, ए अनवार की उम तुझ पे सलाम। अगर उम का मैनी मां करो तो आवाज आएगी अल्लाह के अनवार की तजल्ली की मां। अब तुम्हारे जहन में हसन से लेकर महदी तक फकत नहीं आने चाहिए, मोहम्मद से सुनो। मोहम्मद भी कह रहे थे अल फातिमा तो उम्मे अबीहा। मौला सलामत रखे। आओ कुरान से पूछते हैं, एक एक जुमले पे खुदा कसम पूरी पूरी मजलिस पढ़ी है, मैंने नेट पे मौजूद है, सुन लीजिएगा। मैं पूरे अशरे को समेट के बयान कर रहा हूं, तवज्जो करिएगा। उम के मानी बुनियाद, उम के मानी मरकज, उम के मानी जड़, उम के मानी असल, उम के मानी मंजिले शहूद, जहां जाहिर हो। अब सुनना, नूर क्या क्या है, नूर क्या क्या है, नूर क्या क्या है। मोहम्मद भी नूर, अली भी नूर, मादी तक ये सारे नूर हैं, ये सारे नूर हैं, सारे नूर। फकत ये नूर हैं, जमीन और आसमां को भी नूर कहा गया, सूरज को भी नूर, चांद को भी नूर, सितारों को नूर, फरिश्तों को नूर, जो इनके वजूद से खल्क हुआ, इनके पसीने से खल्क हुआ, उसको भी नूर कहा गया। फकत ये नूर है नहीं। आ कुरान देख, कुरान कहता है अल्लाह हो नूरुस समावात वल अर्ज, अल्लाह भी नूर है। ऐ मेरी बीबी, तेरी अजमत के क्या कहने, जो एक ही वक्त में मुस्तफा से मादी तक की उम यानी उनकी बुनियाद है। जैसे उनकी बुनियाद है वैसे सिफात तौहीद की जलवा का। ना समझ आई हो तो हमदानी की करे भाई। जिसकी इतना मकाम था, बाबे की कब्र पे कह रही थी सुब्बत अलैहिल मसाइब, फिर किसी मंजिल के लिए उठा रखते हैं। खुदा की कसम, जो कुछ कहना चाहता था सीने में लेके जा रहा हूं। जितना अर्ज किया कबूल करिएगा। जब मेरा मौला महदी करबला जाता है, करबला जिंदा होकर महदी के सामने आती है, चूंकि वो जमाने का इमाम है। चूंकि इमाम है जमाने का, वो तसव्वुर नहीं करता। जमाना करवट लेता है और जमाना जिंदा होकर महदी के सामने आ जाता है। जैसे मेरा मौला करबला जाते हैं तो करबला जिंदा होकर मेरे मौला के सामने आती है, वैसे ही मेरा मौला जब मदीने जाता है ना, तो ज़माना करवट लेकर खुद को 10 हिजरी में ले जाता है, फिर 11 हिजरी में ले जाता है, और फिर यकम रबीउल अव्वल 11 हिजरी जुमेरात का दिन, जिसके लिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहा करता था ए काश जुमेरात का दिन ना आता। और फिर वो ज़हरा के मसाइल पढ़ा करते थे। जब लोग सवाल करते थे जुमेरात को क्या हुआ था, वो बताया करते थे लोगों ने मोहम्मद का हिया नहीं किया। अज़ादारों, पूरी तालिबाना जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट की जहमत बाकी। जब मेरा मौला ज़हूर फरमाएंगे ना, हुकूमत कायम करने के बाद नाने के रोज़े पे सलाम करने जाएगा। कब्र रसूल पे खड़ा होके मेरा महदी फरमाएगा अस्सलामु अलैका या जद्दा, नाना मेरा सलाम। अभी सलाम मुकम्मल नहीं होगा कि पहलू से सलाम आएगा, अस्सलामु अलैका या बुनैया, मेरा बेटा मेरा भी तुझ पे सलाम हो। महदी मुड़ के देखेंगे, पेशानी पे मौत की पट्टी, हाथ पहलू पे, हिजाब में मलबूस जख्मी बीबी की सदा आ रही होगी। आवाज है कि अम्मा, नाने को सलाम करके मैं तेरे पास आ रहा था,
अम्मा जहमत की? फरमाया हाँ महदी मैं इसलिए आई हूं, मैं अपनी आंखों के सामने तेरा अदल देखना चाहती हूं। माँ जी हुक्म कीजिए। अम्मा हुक्म कर। आवाज आएगी महदी इनको उठा। अम्मा इनका जुर्म, मेरी बीबी नूह पढ़ती है, रवायात में मौजूद है, मेरी बीबी नूह पढ़ के कहेगी या बुनैया महदी इन्नहुम फज़रिब अला वजही, ये वो हैं जिन्होंने मुझे वहां मारा जहां तेरा मोहम्मद चूमा करता था। मौला तुम्हारी गिरिया कबूल करे यार रज़ादार। मैं तो रवायत पढ़ सकता हूँ, रवायत की सेहत का जामन, एक एक लफ्ज़ का जामन। इन्होंने वहां जसारत की जहां तेरा नाना मोहम्मद चूमा करता था। आवाज आएगी या बुनैया महदी इन्नहुम कतलू जनीनी, इन्होंने मेरा मोसन मार डाला था। या मोसन कहते कहते ज़मीन पे बैठेगी और खुदा की कसम फिर एक ऐसा जुमला मेरी बीवी कहेगी, रवायत कहती है मेरी बीवी जुमला फरमाएगी महदी गश कर जाएगा। मेरी बीवी फरमाएगी या बुनैया महदी इन्नहुम कालू, ये कहते थे कि मैं झूठ बोल रही हो। महदी मैंने भरे दरबार में कसम खा के कहा था खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। बस अज़ादारो, रवायत कहती मेरा मौला महदी निकालेंगे, फिर उनको सूली देंगे, फिर जलाएंगे। रवायत की अज़ादारो खुदा कसम सुनना, मेरे मौला महदी के लिए सबसे दर्दनाक मंजर यही है कि जब मेरा मौला महदी चलते हुए ज़हरा के घर जो आज भी मौजूद है उस घर में दाखिल होंगे, दरवाजे से दाखिल होके दाएं तरफ झुकेंगे, झुककर एक हाथ ज़मीन पे रखेंगे, आवाज़ आएगी या जद्दी मोहसन, ऐ मेरे जद मोहसन ज़रा कब्र से बाहर आना। रवायत कहती है हज़रत मोहसन कम उम्री में जो ज़रब लगने से शहीद हुए थे उनको हाथों पे उठाकर एक मर्तबा महदी चलता हुआ फिर रोज़े रसूल पे आएगा। आवाज़ आएगी नाना इजाज़त है अब मैं मोहसन का इंतकाम ले लूँ। और अज़ादारो बस यहीं पे मिंबर छोड़ता हूँ। तुमने गिरिया कर लिया, हाय कर लिया, जो मसाए पढ़ता तो तुम गिरिया भी करते, लेकिन मैंने रवायत सुनाना पसंद किया। अज़ादारो रवायत कहती है मेरा मौला महदी मोहसन को उठाए हुए करबला आएगा। करबला में आकर कब्र शब्बीर पे खड़े होकर फरमाएंगे ऐ मेरा जद हुसैन मुझे इजाज़त है कि मैं तेरे सीने से असगर को जुदा कर लूँ। अज़ादारो सीने से असगर को जुदा कर लूँ। तुम्हारे ज़हनों में रवायत मौजूद है अज़ादारों कि जब मेरा मौला सज्जाद आए थे ना करबला हुसैन की तदफीन करने के लिए, तो बनी हाशम के लोगों ने सैयद सज्जाद से लाशाए हुसैन की तरफ इशारा करके पूछा था या अय्युह सज्जाद मा हाज ही उल्कता अला सदरे अबीक, सज्जाद तेरे नाने के सीने पर ये गोश्त का लोथड़ा कैसा है। तो सैयद सज्जाद नियतुल्लाह कज़वैनी मिंबर करबला के खतीब मिंबर करबला के लफ्ज हैं कि मेरे मौला सज्जाद ने रो के कहा था या बनी असद ला तक़ूलु लहा उल्का हाज़ही अख़ी सग़ीर रज़ी अली अल असग़र। ओ बनी असद के लोगों, इसको गोश्त का लोथड़ा ना कहो, ये मेरा दूध पीता भाई अली असग़र है। और जब घोड़े दौड़ने लगे दो लाशें बच गए, एक मेरा गरीब बाबा हुसैन, एक मेरा भाई अली असग़र। मेरे बाबे के लाशें ने करवट ली, इधर घोड़े दौड़े, उधर मेरा भाई मेरे बाबे के सीने में दफन।